विथ अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैंने सोचा था लंबा चौड़ा भाषण देने का, बट जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया मैंने सोचा भाषण नहीं देते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा मेरी स्टोरी से शुरू होता है। ये स्टोरी है लगभग 4 साल पहले की। 4 साल पहले मैं एक बार रोड से जा रही थी एंड आई हैड टू यूज़ अ पब्लिक टॉयलेट जो कि अनहाइजीनिक था, क्लीन नहीं था, एंड दैट मेड मी फॉल इन द हैंड्स ऑफ यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जब मेरे को लगे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कितने स्ट्रेसफुल हैं, ये कितने पेनफुल हैं, ये कितनी बुरी सिचुएशन है। एंड तब मेरे को पता चला कि आई वॉज नॉट द ओनली वन जो इससे अफेक्टेड हुए हूँ। बहुत से लोग हैं, बहुत सी विमेंस हैं, बहुत सी गर्ल्स हैं जो रोज के रोज यूटीआई से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उसका सिर्फ एक रीज़न है, अनक्लीन, अनसैनिटाइज्ड, अनहाइजीनिक टॉयलेट। मेरे साथ भी वही हुआ था। उसकी वजह से मेरे को आज भी फोबिया सा हो चुका है कि जब भी मैं कोई अनक्लीन अनहाइजीनिक टॉयलेट देखती हूँ तो आई फील लाइक ओ माई गॉड, आई एम गोना डाई विद दैट। आई मीन ये लगता है कि आई कैन डू विद दैट, मेरे से नहीं हो सकता। जब मेरे को यूटीआई हुआ तो मैंने फिर सॉल्यूशन निकाला, ढूंढा, सर्च किया, देखा, पढ़ा, जाना, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, सर्च किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। देन आई केम टू न्यू अबाउट स्टैंड एंड पी डिवाइसेस। जब मैंने पहले बार इसके बारे में देखा तो आई वॉज लाइक, कैन वी स्टैंड एंड पी? दैट वॉज फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया था। एक्चुअली एक स्टीरियोटाइप बन चुका है हमारी सोसाइटी में कि विमेन कैन ओनली सिट एंड पी, दे कांट स्टैंड एंड पी। बट आई गेस कि विमेन शुड स्टैंड एंड पी अगर वैसा सिचुएशन आता है जहाँ आपको अनहाइजीनिक सिचुएशंस फेस करने पड़ रहे हैं। एंड टू सपोर्ट योर डिसीजन आई वुड रिकमेंड कि आप वो चीज़ खरीदो जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। मैं 3-4 साल से लगातार उसे, जब से मेरे को उसके बारे में पता चला तब से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। एंड दैट इज़ अ डिस्पोजेबल स्टैंड एंड पी डिवाइस। मैंने आपने लास्ट वीडियो में बोला भी था कि मैं पोस्ट करने वाली हूँ एक वीडियो, एंड दिस इज़ द वीडियो जहाँ पे मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। स्टैंड एंड पी डिवाइस। स्टैंड एंड पी डिवाइसेस के बारे में बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। यस, डिस्पोजेबल एंड रीयूजेबल। डिस्पोजेबल आप तब यूज़ कर लो जब आप बाहर जा रहे हो एंड आप क्लीन नहीं कर सकते, आप अपने रीयूजेबल डिवाइस को क्लीन नहीं कर सकते क्योंकि रीयूजेबल डिवाइस है। तो आपने पी करा, उसके बाद आपको उसको क्लीन करना होगा, क्लीन करने के बाद आपको वापस अपने पास रख लेना होगा। एंड अगर आपको वो सिचुएशन नहीं है कि क्योंकि बाहर हम निकल रहे हैं, मान लीजिए आपने अपने कार से निकले, आपको 300-400 किलोमीटर सफ़र करना है एंड आप बीच में कोई होटल में, कोई जगह, ढाबे पे या वॉट एवर जहाँ भी आप रुक रहे हो एंड आपको हाइजीनिक टॉयलेट वहाँ नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे? समटाइम्स तो ऐसा होता है कि आपको रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा मिल भी जाता है बट आपको मतलब सफिशिएंट पानी नहीं मिलता है। वहाँ पे आप क्या करोगे? तो वहाँ पे आप रीयूजेबल डिवाइसेस नहीं यूज़ कर सकते हो। वहाँ आपको चाहिए होगा डिस्पोजेबल डिवाइस जो कि ऐसे पेपर से बने होते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि ये पेपर से बना हुआ है तो जब आप इसको यूज़ करके पी करोगे तो स्पिलेज का प्रॉब्लम होगा, स्पिल करेगा, फैलेगा, गिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आई एम यूजिंग दिस फॉर लाइक 3 or 4 years एंड आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि ये बिल्कुल स्पिल नहीं करता है एंड दिस विल मेक यू फील रिलीव्ड कि हाँ आपको वो अनहाइजीनिक सिचुएशन, वो यू वाले जो वॉशरूम्स हैं आपको नहीं यूज़ करने पड़ेंगे। आई मीन अगर आप यूज़ भी कर रहे हो तो आपको इन्फेक्शंस का कोई रिस्क नहीं है। हाँ, अगर आपको अपने सिचुएशन को और बेटर करना है तो यू कैन गेट सैनिटाइज़र, टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र स्प्रे। उससे क्या होगा, आप उस स्प्रे कर दोगे, ठीक है, आपकी टॉयलेट सीट सैनिटाइज हो जाएगी। क्योंकि अगर हम बाहर ट्रैवल करते हैं तो द ओनली प्रॉब्लम वी फेस इज नॉट अबाउट पीइंग, इट अबाउट पूप एज वेल, ठीक है। तो अगर आपको वो सिचुएशन आ जाती है तो यू विल हैव टू यूज द टॉयलेट, तब आप खड़े होके वो काम नहीं कर सकते हो। देन यू विल नीड अ टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक मेरे पास था जो कि अभी ख़त्म हो चुका है, सो अभी नया मंगाने के बाद मैं उसके बारे में आपको दिखा दूंगी या फिर आई विल पुट अ इमेज ओवर हेयर कि आप देख लो कि वो कैसा दिखता है, नहीं दिखता है। ये जो है ये डिवाइस है, दिस डिवाइस एंड दैट स्प्रे, ये दोनों चीज आपके लाइफ में मस्ट होना चाहिए। एज अ वुमेन, एज अ गर्ल आपको जरूर अपने पास रखना चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि प्लीज 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 आप इसको अपने पास जरूर रखो। एंड
अगर मैं ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में डिस्क्राइब करने लगी और इसका गुणगान करने लगे हम, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1-2 घंटे का जा सकता है। तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए अब मैं आपको यहाँ एक इमेज देने वाली हूँ, जैसे आप देख सको कि आप इस प्रोडक्ट को या डिस्पोजेबल या रीयूजेबल को आप यूज़ कैसे करते हो, और टॉयलेट सैनिटाइज़र जो है उसको कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे आगे इमेजेस या वीडियो जो भी मेरे को मिल जाता है वो मैं आपको दे दूँगी, ताकि आप मतलब समझ सको कि कैसे यूज़ करना है। एंड आप जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ देख रहे हो, हम उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ताकि आप वहाँ से जाके वो परचेज़ कर सको, और साथ ही साथ उनके प्राइजेस किस प्राइस रेंज में आते हैं वो सब भी हम वहाँ डिटेल में दे देंगे, ताकि आप वहाँ से अपने हिसाब से ले सको। प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आप अपने लव्ड वन के साथ प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन faces suffers from UTI once or more than once in her lifetime. और being a victim myself, I would say कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, it's quite terrible. So प्लीज़ 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 आप मेरा ये वीडियो अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें। अगर आप वीडियो शेयर करने के मूड में नहीं हैं तो यू कैन जस्ट शेयर द इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी लाइफ में बेटरमेंट आए। वन मोर थिंग कि ये जो है ये अलग अलग ब्रांड्स का अलग अलग प्राइजेस में है। सम द डिस्पोजेबल वंस आर कॉस्टलियर एंड द रीयूजेबल वंस आपको सस्ते लगेंगे, बट आई वुड रिकमेंड कि आप दोनों रख लो। अगर पानी मिलने वाला सिचुएशन है तो यू कैन यूज़ रीयूजेबल वन, एंड अगर पानी नहीं मिलने वाला सिचुएशन है तो यू कैन यूज़ डिस्पोजेबल वन। वन मोर थिंग, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको वॉशरूम नहीं मिल रहा है, वो भी सिचुएशन आ जाती है। अगर आप ऐसे रोड ट्रिप में निकले हैं तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको वॉशरूम नहीं मिल रहा होता है। वैसे सिचुएशन में दिस विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, आपके लिए ये एक फरिश्ते का काम करेगा। सो ट्रस्ट मी, बाय दिस वन। एंड जैसे मैं अभी इसकी फ़ैन हूँ, आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगी। और आपको लग रहा होगा इसको यूज़ कैसे करते होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एक डिवाइस दिखा देती हूँ क्लोजअप में, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे ये ऐसे है, ओके, दिस इज़ हाउ इट इज़। आपको जस्ट ये वाला पोर्शन पकड़ना है, एंड यू हैव टू, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रेस एंड होल्ड, जस्ट प्रेस एंड होल्ड लाइक दिस, एंड हियर इट इज़। यहाँ पे भी आपको प्रेस करना है जस्ट ऐसे, ठीक है। ये अब आपको ये जो रीज़न है ये आपको फ्लो के उसमें लगा देना है, यहाँ से आपका फ्लो, एंड यू हैव टू बेंड अ लिटिल, एंड आपका जो पी है वो आराम से ऐसा फ्लो करते हुए चल जाएगा बेसिन में। एंड दैट्स हाउ यू हैव टू यूज़ दिस। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ डू ड्रॉप योर डाउट, your confusions in the comment section, so that I can tell you how to use this, or anything that you want to ask from me। जो भी आपको मेरे से पूछना है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि कैसे इसको यूज़ करना है, क्या भी जो भी आपको पूछना है आई विल टेल यू ओवर देयर। ऑन दिस नोट, लेट्स फिनिश दिस वीडियो। ये वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं गिव अवे के बारे में बता दूं। आई हैव डिसाइडेड अ गिव अवे ऑफ Myntra voucher worth 2000 rupees only, and disposable stand and pee devices of pack of 10. This will be my giveaway. So I hope you are interested in this giveaway, and with this let's end this video. Take care, stay happy, stay healthy, stay hygienic, stand and pee with confident. Be confident about standing and pee. It's not a taboo. It's let's break the stereotype and enjoy being healthy. And bye bye. Take care. If you like my video, please like, share, and subscribe.